आमिद ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। दिन में बैंक की जिम्मेदारियां और रात को अपने सपने पर काम। शुरू के कुछ हफ्ते मुश्किल थे, मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता उसका काम चलना शुरू हो गया। छोटे छोटे कदम बढ़ते गए और धीरे धीरे नतीजे भी नजर आने लगे। अहमद ने मेहनत और जज्बे के साथ काम किया। उसकी नीयत साफ थी और शायद इसीलिए वो कामयाब होता चला गया। फिर अहमद की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। घर वालों ने सोचा कि अहमद अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और शायद यही उसकी शादी का सही वक्त है। जब अहमद से मशवरा किया गया तो उसने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, जैसा आप सब ठीक समझे। फिर अहमद के लिए रिश्ता देखा गया। लड़की घर वालों को बहुत पसंद आई और अहमद ने भी हां कर दी। कुछ अरसे बाद दोनों की शादी हो गई। अब अहमद का सपोर्ट सिस्टम और मजबूत हो चुका था। उसकी बीवी उसके साथ खड़ी थी, उसे समझती थी, मोटिवेट करती थी और हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ती थी। वक्त गुजारता गया और अहमद का काम भी बढ़ता गया। फिर आखिर वो दिन आ गया जिसका अहमद ने बहुत अरसे से इंतजार किया था। उसने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। लेकिन इस बार भी उसने अकेले फैसला नहीं किया। उसने अपने वालिदैन से मशवरा किया, अपनी बीवी से बात की, बहन भाइयों की राय ली। सब ने उसका हौसला बढ़ाया और फिर अहमद ने जॉब छोड़ दी। उस लम्हे उसे थोड़ा दुख भी हुआ। आखिर ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उस सफर का हिस्सा थी जहां उसने बहुत कुछ सीखा था, बहुत यादें थी। लेकिन अहमद जानता था कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आज अहमद बहुत खुश था। उसने वो हासिल कर लिया था जो कभी सिर्फ एक ख्वाब लगता था। लेकिन वो समझता था कि ये मंजिल नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। उसके अभी बहुत से ख्वाब थे, बहुत से मकासद थे और उसे यकीन था कि वो उन्हें भी पूरा कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था और उसके साथ एक मजबूत फैमिली थी। इस कहानी का सबक बस इतना सा है, हर चीज में वक्त लगता है, फौरान से कुछ नहीं होता। सब्र के साथ आगे बढ़ते रहिए, नीयत साफ रखिए, सही रास्ते पर मेहनत कीजिए, अपने बड़ों से मशवरा जरूर कीजिए, क्योंकि मशवरे में बरकत होती है। और अक्सर वही लोग हमें वो बात समझा देते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। कभी शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ता मत चुनिए। सब्र के साथ सही फैसला कीजिए, क्योंकि अगर आप सही राह पर हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप सबके लिए मजीद अच्छी अच्छी कहानियां और वीडियोस लाते रहें।